हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे बच्चों। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपकी क्लास 7th हिंदी मीडियम के चैनल पर। तो बच्चों देखो, हमारी जो क्लास चल रही थी उसमें हम पढ़ रहे थे त्रिभुज और उसके गुण। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के, क्योंकि ये चैप्टर हमारा बहुत ही बेहतरीन चैप्टर रहा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। और इसका लास्ट टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। कौन सा मेरे भाई? टॉपिक का नाम है समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस गुण। ठीक है, तो भैया हम यहां पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे और समकोण त्रिभुजों के बारे में जानेंगे। वैसे वो समकोण त्रिभुज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा और अच्छे से भी जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए भाई शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपको क्या करना है, आपको चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को और अपने सारे जितने भी तुम्हारे क्लास 7th के दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दो अभी के अभी। ठीक है, तो चलो भाई। अब बच्चों देखो, हमने त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया। त्रिभुज क्या है भाई? त्रिभुज हमारी एक ऐसी बहुभुज है जो कि 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, इसमें 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। हमने त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ा था कि भैया त्रिभुज हमारा कुल मिलाकर 2 प्रकारों से बांटा गया है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज है। जबकि हमारा कोणों के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कि सभी कोण 60 डिग्री से कम वाले होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि एक कोण ऐसा हो जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो। और तीसरा होता है समकोण त्रिभुज, जिसमें बच्चों ऐसा त्रिभुज है ये जिसका कम से कम एक कोण हमारा समकोण होता है। ठीक है, और आज हमें इसी के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बच्चों? हमारा समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ये अपना मेन वो होने वाला है मुद्दा, समकोण त्रिभुज। अब भाई समकोण त्रिभुज मैंने अभी बताया, एक ऐसा त्रिभुज, एक बच्चों हमारा इस प्रकार का त्रिभुज जिसकी हमारी एक कोण क्या होता है? एक कोण समकोण होता है, यानी कि एक कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। मान लो ये त्रिभुज है ए बी सी, इसका कोण बी क्या है? कोण बी हमारा 90 डिग्री का कोण है, कोण समकोण। ठीक है, तो भाई ऐसा त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज कहलाता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। क्लियर? अब बच्चों हमेशा ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी, आपका समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, वही आपकी क्या कहलाती है? देखो ये है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ये आपकी क्या होगी? ये आपकी इस समकोण त्रिभुज की क्या कहलाती है बच्चों? ये कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती है हमारी कर्ण। क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है कर्ण। तो हमेशा ध्यान रखना, इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो, समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा। क्या? सबसे लंबी भुजा, है ना? यह हमारी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा है। या फिर हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में यह चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कर्ण क्या है, क्योंकि हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी समकोण त्रिभुज के लिए हमारा लगता है पाइथागोरस गुण। ठीक है, पाइथागोरस गुण क्या कहता है? पाइथागोरस गुण कुछ नहीं कहता, वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, जैसे कि यहां पर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें कोण बी आपका, जिसमें बच्चों आपका कोण बी कितना है? जिसमें आपका कोण बी 90 डिग्री है, जिसमें आपका कोण बी 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है कि कोण बी के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण होगी। ठीक, तो AC हमारी कर्ण हो गई। ठीक है, AC हमारी क्या हो गई? AC हमारी कर्ण हो गई। तो बच्चों अब हमारा ये कहती है, जो पाइथागोरस गुण है वो ये कहता है कि हमारा जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में आपका कर्ण का वर्ग अन्य
दो भुजाओं के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। तो भैया अब आप साफ साफ देख सकते हो कि यहां पर आपके पास क्या बन गया, यहां पर आपके पास ये बन जाएगा कि आपका जो कर्ण है AC, समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC का वर्ग जो है वो अन्य दो भुजा कौन कौन सी है, एक तो AB इसके वर्ग के प्लस हमारा BC इसके वर्ग के, दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। ठीक है, और ये हमारी क्या है, यही है हमारा पाइथागोरस गुण। क्या है बच्चों, यही है हमारा पाइथागोरस गुण, जो कि कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग यानी कि जो सबसे लंबी भुजा का वर्ग होता है वो बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बस ठीक है, तो भाई देखो यही अपने लास्ट टॉपिक थे, पाइथागोरस गुण और तुम्हारा हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं उन पर आ जाते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, निर्धारित कीजिए कि यह समकोण त्रिभुज है। अब बच्चों देखो, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है, मतलब कि किसी त्रिभुज में हमारा कोई त्रिभुज जो है अगर वो पाइथागोरस गुण को संतुष्ट कर देता है तो इसका मतलब क्या है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो बच्चों अगर मैं यहां पर बात करूं तो ध्यान से देखो, आपका सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमारा AB बराबर है 3 सेंटीमीटर के, ठीक है, हमारा BC बराबर है 4 सेंटीमीटर के और हमारा CA बराबर है 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो इनका वर्ग कर लो बच्चों हाथों हाथ। तो ये कितना हो जाएगा, हम बच्चों करेंगे AB का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग जो कि बराबर आ गया बच्चों किसके, 9 के। ठीक है, हमारा BC का वर्ग जो कि कितना हो जाएगा हमारा 4 का वर्ग और ये हो जाएगा हमारा 16 के बराबर। ठीक, और हमारा जो CA का वर्ग है ये हो जाएगा बच्चों हमारा 5 का वर्ग जो कि हो जाएगा हमारा 25 के बराबर। तो भाई आप देख सकते हो कि आपका 16 और 9 25 होता है और CA का जो वर्ग है वो भी 25 के बराबर है, यानी कि हमारा AC का वर्ग बराबर है किसके बच्चों, हमारा AB के वर्ग के प्लस BC के वर्ग के। यानी कि बेटा हमारी जो दिए गए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं वो पाइथागोरस प्रमेय को या पाइथागोरस गुण को संतुष्ट कर रही हैं। हमारी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया है। तो यानी कि हमारी ये जो त्रिभुज है यह एक समकोण त्रिभुज होगा, चूंकि यह त्रिभुज की भुजाएं पाइथागोरस गुण को क्या करती हैं, को संतुष्ट करती हैं, अतः हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, अतः यह एक समकोण त्रिभुज होगा। और ये रहा हमारे इस सवाल का उत्तर। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है भाई, समझ गए बच्चों अच्छे से, जल्दी से बताओ बेटा, क्लियर है सबको, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों अब देखो अगला सवाल
कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में आपका कोण सी जो है वो समकोण है। ये वाला कोण हमारा समकोण है, यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, कह रहा है एसी बराबर है 5 सेंटीमीटर के, ये रही हमारी एसी 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर है 12 सेंटीमीटर के, ये रही बीसी 12 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एबी की लंबाई निकालो। अब हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज एबीसी में, ध्यान से देखो, सी में कोण सी समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, समकोण है, अतः हमारे पास क्या आएगा, हमारा समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, यानी कि बच्चों हमारा ए बी क्या हो जाएगी, ए बी हमारा कर्ण हो जाएगी, अतः ए बी बराबर होगी कर्ण के। और हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में हमारा कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हो गई ए बी, ये इसका वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस हमारा बी सी के वर्ग के। तो भैया देखो कर्ण हो गई हमारी ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर हो गया ए सी का वर्ग। ए सी का मान कितना है बच्चों 5, तो 5 का वर्ग प्लस बी सी का मान कितना है बच्चों 12, तो 12 का वर्ग। बेटा वर्ग याद कर लो, जितने भी हैं वर्ग याद कर लो। तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारा 5 का वर्ग आ गया 25, 12 का वर्ग आ गया 144। मुझे वर्ग याद है, ठीक है, आप लोग भी याद रखो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा कितना 25 प्लस 144 आ गया 169। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं किसके बराबर बच्चों 13 के वर्ग के। दोनों ओर का वर्गमूल कर दो, का वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर 13 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल हट गया, वर्ग से वर्गमूल हट गया। ए बी बराबर आ गया बच्चों हमारा किसके, हमारा 13 सेंटीमीटर के। तो यानी कि बच्चों जो कर्ण का मान निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो ए बी का मान होगा वो निकल कर आ गया 13 सेंटीमीटर के। तो बच्चों अगर आपको समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी हैं तो आप उसकी तीसरी भुजा निकाल सकते हो पाइथागोरस गुण की सहायता से। ठीक है, तो भाई सबको समझ में आ गई आज की क्लास। देखो भाई आज की क्लास में केवल इतना ही था, यही आपका लास्ट टॉपिक था जिसमें हमें क्या देखना था, हमें हमारा पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय का गुण जो है समकोण त्रिभुज के लिए वो देखना था। ठीक है, तो भैया हमने वो क्लियर कर लिया है, हमारा वो कॉन्सेप्ट हो गया। और इसी के साथ बच्चों हमारा त्रिभुज वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी बच्चों मैं आपको बता दूं क्लासेस आपकी शाम को 8 बजे गणित की आती हैं क्लास 7th हिंदी मीडियम पर, और 6 बजे साइंस की आती हैं। ठीक है, और बच्चों क्लियरली मैं आपको समझा देता हूं कि मेरे भाई आपको रेगुलर क्लासेस अगर आप करोगे तो अपने एग्जाम में तुम मचा दोगे, फोड़ दोगे। ठीक है, बाकी चैप्टर्स के 1 शॉट रिवीजन भी तुम्हें चैनल पे मिल जाएंगे, तो वो भी जाकर देखते रहो। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं सीधा आपकी अगली क्लास, अगली वीडियो या अगले शॉट में। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद, टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।